Hello students, today we are going to start another topic that is your translocation of food. तो जनरली अगर हम बात करते हैं तो इन केस ऑफ प्लांट्स द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम. सो फ्लोएम में जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है एंड ऑल ऑफ यू नो दैट फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन केस ऑफ प्लांट्स विच मेनली कंसिस्ट ऑफ फोर डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट इज सी ट्यूब्स, companion cell, parenchyma and phloem fibers, out of which C tubes are the main conducting tissue of the phloem. सो वी टॉक अबाउट ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं तो ट्रांसलोकेशन होता क्या है. सो इट इज़ द ट्रांसफर दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स. एंड व्हाट इज फ्लोएम सैप. फ्लोएम सैप की जब हम बात करते हैं तो फ्लोएम सैप इज़ अ एक्वस सोल्यूशन जो मेनली जिसमें क्या प्रेजेंट होता है विच मेनली कंसिस्ट ऑफ सुक्रोज एंड ये ट्रैवल करता है मेनली फ्रॉम सोर्स टू सिंक. सो अगर हम बात करें शुगर जो है ग्लूकोज की फॉर्म में दैट इज़ बनता है, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्रिजर्व रहता है और स्टोर रहता है. सो इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेक्राइड्स शुगर इज फॉर्म, डाइसेक्राइड की फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होती है एंड पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म में उसकी स्टोरेज होती है. सो सोर्स की बात करें तो कोई भी ऐसा एक्सपोर्टिंग ऑर्गन प्लांट्स की ही बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लीव्स की बात करें तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है जिसकी वजह से वहाँ पर फूड की प्रिपरेशन होती है या फॉर्मेशन होती है. सो सोर्स जो है वो रीजन है जहाँ पर फूड की फॉर्मेशन होती है सिंपल में कह सके, और वहाँ से ही फूड का जो है एक्सपोर्ट होता है अदर ऑर्गन्स के लिए. सो मीन्स एनी एक्सपोर्टिंग ऑर्गन को हम बोलेंगे सोर्स एंड ये स्टोरेज ऑर्गन ड्यूरिंग एक्सपोर्ट फेज, और एक्सपोर्ट फेज में इसके पास स्टोर फूड रहता है जो वहाँ से एक्सपोर्ट करता है अदर ऑर्गन्स को. जैसे फॉर एग्जांपल लीव्स. और सिंक की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जो विच आर नॉट वेयर फूड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय इटसेल्फ बट टेक फूड फ्रॉम एनी अदर रीजन. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एपिकल रीजन है, इमेच्योर फ्रूट्स हैं, डेवलपिंग स्टोरेज ऑर्गन्स हैं, तो ये सारे के सारे सिंक है. सो फूड की जो ट्रांसलोकेशन होती है वो हमेशा होती है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सोर्स टू सिंक. सो पाथवे ऑफ ट्रांसलोकेशन की बात करें तो पाथवे मेनली और हम बात करें, मैंने आपको पहले ही बोला कि थ्रू फ्लोएम एंड मेनली थ्रू सी ट्यूब्स. सो शुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर आर कंडक्टेड थ्रू द प्लांट इन द फ्लोएम बाय मीन ऑफ सीव एलिमेंट्स. एंड सीव एलिमेंट्स जो हैं दे हैव नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशंस ड्यू टू विच दे हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. सोर्स सिंक रिलेशन की बात करते हैं तो जनरली डायरेक्शन ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन विद इन द प्लांट. सोर्स जो है प्रोड्यूस मोर कार्बोहाइड्रेट्स दैन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ओन. सो सोर्स में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होते हैं अपने लिए, अपने से ज़्यादा जितने उसे नीड है उससे कहीं ज़्यादा. एंड सिंक जो है वो प्रोड्यूस करता है लेस कार्बोहाइड्रेट दैन रिक्वायर्ड. ठीक है. तो as a result the transportation of carbohydrate takes place from source to sink. So although the overall pattern of transport can be stated from source to sink, नॉट और सब के सब सोर्स जो हैं वो सप्लाई नहीं करते हैं सिंक को दैट इज रीजन वेयर फूड इज यूटिलाइज्ड. तो कुछ सोर्स जो हैं दे आर प्रेफरेंशियली सप्लाई सफिशिएंट सिंक्स, स्पेसिफिक सिंक. तो इन द केस ऑफ हर्बिशियस प्लांट्स सच एज शुगर बीट द फॉलोइंग वे ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस. तो कहने का मतलब ये नहीं कि जितना बनाया तो उतना वो ट्रांसपोर्ट करेगा. तो कुछ केसेस में स्पेसिफिक जो सोर्स है वही ट्रांसफर होता है या स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वही ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम सोर्स टू सिंक. तो proximity of source to sink is a significant factor. And development की बात करें, importance of various sink may shift during plant development. Roots and shoot major sink develop vegetative growth and but fruit become dominant sink during reproductive that is development. मैकेनिज्म की बात करते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए. तो सबसे पहले वी हैव फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस थ्रू सो फ्रॉम सोर्स टू सिंक. तो एनी एक्सपोर्टिंग रीजन, मैंने आपको अभी बोला, एनी एक्सपोर्टिंग रीजन दैट प्रोड्यूस शुगर अबव एंड बियॉन्ड दैट ऑफ इट्स ओन नीड उसे बोलेंगे हम सोर्स. एंड सिंक एनी रीजन विच डू नॉट प्रोड्यूस एनफ शुगर to meet its own need. So source is the region where food gets synthesized and sink is the region where food get utilized. हम सिंपल ऐसे वे में भी बोल सकते हैं. So transportation of food always takes place from source to sink. So here let me we have this is the four sinks, leaves are the source and all these are the sinks. नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन सोर्स रीजन. इन सोर्स की बात करें तो शुगर जो है वो मूव होता है फ्रॉम फोटोसिंथेसिस सेल एंड एक्चुअली लोडेड यूज एटीपी एनर्जी इनटू कंपेनियन सेल एंड सी ट्यूब एलिमेंट्स. सो शुगर है जो मेनली, और हम बात करें तो वो बनेगा किसमें, क्लोरोप्लास्ट में. वहाँ से वो एंटर होगा मेसोफिल सेल में एंड देन फाइनली एंटर्स इनटू द किसमें, सीव ट्यूब्स में, जिसे हम बोलते हैं सीव लोडिंग्स.
सो द प्रेशर फ्लो मॉडल जो है इसको एक्सप्लेन करता है कि हाउ दिस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस। तो सबसे पहले बोला हुआ कि फर्स्ट स्टेप इज फ्लोइम लोडिंग। पहले नीड्स बाद लोडिंग होगी, फ्लोइम में पहले फूड आएगा और उसके बाद वो कैरी करेगा सिंक के लिए, वहाँ पर क्या होगी, अनलोडिंग होगी। सो फर्स्ट इज योर फ्लोइम लोडिंग। तो किस तरह से फ्लोइम लोडिंग लीड्स टू अ बिल्डिंग अप ऑफ शुगर, द फ्लोइम सेल बिकम हाइपरटोनिक। तो नीड्स बाद जब सोल्यूट एंटर करेंगे सी ट्यूब में तो वो गाएगा व्हाट इट बिकम हाइपरटोनिक, जिसकी वजह से सोल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होगा और वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। इन रिस्पॉन्स जो वाटर है वो एंटर होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब जब शुगर जो है वो सी ट्यूब में एंटर हो गया, सी ट्यूब बिकम हाइपरटोनिक एंड जो साथ वाले सेल है एडजेसेंट सेल दे आर हाइपरटोनिक। नाउ वाटर मूव फ्रॉम that is the higher concentration to lower concentration, that is from hypo to hypertonic or from higher water potential to lower water potential, जिसकी वजह से in response water enters CO elements from xylem via osmosis, thus phloem trigger pressure, जिसकी वजह से phloem का trigger pressure increase होगा। ना फ्लोइम अनलोडिंग कैसे होगी, जिस ये हो गया लोडिंग के टाइम, ठीक है ना, लोडिंग किस तरह से। ना व्हाट हैपन ड्यूरिंग अनलोडिंग लीड्स टू, जब फ्लोइम की अनलोडिंग होगी जिसकी वजह से शुगर की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी और जो सी ट्यूब है वो हाइपोटोनिक हो जाएगा, जिसकी वजह से सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीजेस, वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होने की वजह से वाटर जो है सी ट्यूब से बाहर निकल आएगा एंड प्रोसेस को हम बोलते हैं और यूज्ड इन एक्स ऑस्मोसिस एंड वाया ऑस्मोसिस। सो वाटर लीव द फ्लोइम एंड एंटर्स सिंक सीफ एलिमेंट्स इन जाइलम, दस फ्लोइम टर्गर प्रेशर डिक्रीजेस। सो लोडिंग के टाइम टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है एंड अनलोडिंग के टाइम जो है जो टर्गर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, याद रखो ये चीज़। सो फ्लोइम सोल्यूशन मूव अलॉन्ग ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर जनरेटेड बाय अ solute concentration difference between source and sink end of the pathway। फ्लोइम लोडिंग की बात करें, वेयर डू द solute come